अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड ईयर की बुक का एक और चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, थर्मल फिज़िक्स है। इससे पहले हमने मेडिकल फ़िज़िक्स वाले चैप्टर को देखा था। आज हम थर्मल फिज़िक्स चैप्टर को स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल फिज़िक्स की। जो ये थर्मल फिज़िक्स है ना, असल में ये क्या है, ये किस अल्फाज से लिया गया। ये जो थर्मल है, ये हिस्सा लिया गया थम से, ठीक है। ये इतना हिस्सा किससे लिया गया, थम से। और थम का मीन क्या होता है बेटा, टेम्परेचर होता है। क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर होता है। अब सबसे पहले थोड़े से हम अपने पुराने पॉइंट ऑफ व्यू को रिकॉल कर लें कि हमने जो इससे पहले 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर की बुक में हमने टेम्परेचर को पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है। हमने हीट को पढ़ा कि हीट हमारे पास क्या है। तो आपको पता, अगर हम देखें कि हमारे पास कोई बॉडी है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर क्या था, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो हमारे पास हीट होती है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। वो हमारे पास ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के दरमियान। क्योंकि हीट क्या, खुद एक एनर्जी है। हीट क्या, खुद एक एनर्जी है। तो वो क्या करती है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है, अनदर। और जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर खुद क्या है, टेम्परेचर हमारे पास किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ये भी दो बॉडी का एक तरह का ताल्लुक़ बताता है, लेकिन किस तरीके से ये हमारे पास ट्रांसफ़र होता है, हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ अ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी आर नाउन एज अ टेम्परेचर। और हीट क्या, हीट इज़ द एनर्जी डेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हमारे पास हीट है। हम बात कर रहे हैं थर्मल फिज़िक्स की। तो ये थर्मल फिज़िक्स क्या है, ये हमारे पास एक तरह का ताल्लुक़ है, रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है। जब बात आ जाए ना थर्मल फिज़िक्स की, तो फ़ौरन से माइंड के अंदर एक बात आ जानी चाहिए कि भाई ये हमारे पास ताल्लुक़ बता रहा है किस चीज़ का, चार चीज़ों का ये ताल्लुक़ बता रहा है। कौन कौन सी चार चीज़ों का ताल्लुक़ बता रहा है, इन चार चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखो, जो चार चीज़ों का ये ताल्लुक़ हमें बता रहा है, सबसे पहले वो हमारे पास क्या है, वर्क है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, हीट होती है। तीसरी हमारे पास बेटा टेम्परेचर है। और चौथी हमारे पास जो है वो एनर्जी है। तो आपने ये देखा कि जो हमारे पास थर्मल फिज़िक्स है वो क्या कर रही है, इन चार चीज़ों का आपस में क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है। क्या बता रही है मेरा बेटा, रिलेशन हमें इसके बारे में बता रही है, ठीक है, रिलेशनशिप बता रही है। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, थर्मल फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विच द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, हीट एंड थर्मल एनर्जी एंड द फॉर्म्स ऑफ अदर थिंग विद द पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्मल फिजिक्स है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स में हम किस तरीके से इसके एग्जांपल को लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जैसे कि आपके पास ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, आपके पास बाइक है, तो क्या करते हैं, बर्न, जब आप उसमें पेट्रोल डालते हैं तो क्या करते हैं, बर्न करता है। बर्न करने से क्या होता है, वो जलता है, और उससे हमारे पास क्या, जो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम से वो काम करते हैं, जिसकी वजह से इंजन से हमारी बाइक को स्टार्ट होती है। तो हमने देखा भाई हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमने इसके एग्जाम्पल को भी देख लिया। अब हम जो है इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई थर्मल फिज़िक्स में काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से, किस बेस पे, कौन सा असल में मेन मजमूआ क्या था, ये किस चीज़ को लेके चल रही थी। तो असल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो थर्मल फिज़िक्स है, रिलेशनशिप तो बता रही है, लेकिन कौन सा ये रिलेशनशिप हमें बता रही है, असल में ये थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन बता रही है। अब ये थर्मोडायनामिक्स क्या थी, हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी पढ़ कर आए थे कि थर्मोडायनामिक्स है, ये हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ
को डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने डिस्कशन करी थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ हमारे पास थर्मोडायनामिक्स था जिसके अंदर हमारे पास जो हीट थी वो बराबर थी किसकी? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक था। इसी तरीके से हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में भी बात की थी। तो हमारे पास ये इसमें क्या है कि हमने ये देखा अभी तक कि जो हमारे पास टेम्परेचर है या जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस चीज़ में हो रहा है भाई? वर्क डन है, हीट है, टेम्परेचर है एंड एनर्जी। ठीक है, अब हम यह है इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं और इसकी दूसरी स्टेट को देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टेट्स पाई जाती है। जैसा कि अभी आपको मैंने अपने बोर्ड पे दिखाया कि हमारे पास किस तरीके से काम किया जा रहा था, तो अब थोड़ा सा इसको यहाँ से देखें फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन है थर्मल फिज़िक्स की, जिसमें वो क्या चीज़ बता रहा है? इन 4 चीज़ों के बारे में आपको बता रहा है। अब आगे वो क्या थर्मोडायनामिक्स के लॉज बता रहा है जिसमें मैकेनिज़्म हमारे पास चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम की बात करें, ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपनी बाकी चीज़ों के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी, हम बात करने लगे हैं सिस्टम के बारे में कि भाई हमारे पास सिस्टम क्या होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप देखो कि आपके पास क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है, और उसमें क्या है? कुछ हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इस बॉक्स के अंदर बॉक्स क्या चारों तरफ से बंद है, तो बाहर जितना भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, कोई भी इफ़ेक्ट बाहर पड़ रहा है, उसको इस बॉक्स के अंदर वाले पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो अंदर वाले पार्टिकल हैं इनको सराउंडिंग के कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि इस वक्त मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, तो मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे एक बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, एक मार्कर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ये क्या है? एक कंप्लीट हमारे पास क्या है? सिस्टम है। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, जो मेरा प्लेस है, जो मेरी जगह है, उन सब को कंबाइन किया जाए तो एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर है, एलसीडी है, स्क्रीन है, और हमारे पास सीपीयू है। तो ये क्या है? एक कंप्लीट हमारे पास सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास 2 तरह के सिस्टम पाए जा रहे हैं। एक हमारे पास पाया जाता है मैक्रो सिस्टम और एक हमारे पास होता है बेटा माइक्रो सिस्टम। अब ये मैक्रो और माइक्रो क्या है बेटा? ये जो मैक्रो है ना, मैक्रो वर्ड, ये हमारे पास जो है ना लार्ज पार्टिकल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा, लार्ज पार्टिकल के लिए। और जो ये माइक्रो है ना, माइक्रो, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है असल में, या आप स्मॉलेस्ट या आप सिंगल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी कह सकते हो उसको। ठीक है, अब इसको थर्मल फिज़िक्स में किस तरीके से जोड़ा, तो हम ज़रा इसको थर्मल फिज़िक्स के हवाले से बातचीत करते हैं। बात कर रहे हैं थर्मल फिज़िक्स के हवाले से सिस्टम को देखें कि हमने कहा जो सिस्टम है वो असल में 2 चीज़ों को बता रहा है, जो कि हमारे पास क्या क्या है बेटा? एक हमारे पास इसके अंदर मैक्रो सिस्टम है और एक हमारे पास इसमें माइक्रो सिस्टम। ये 2 सिस्टम के बारे में हमें जो है डिटेल बात बता रहा है। अब मैक्रो सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्रो सिस्टम में हम जो है लार्ज पार्टिकल्स को डिस्कशन करते हैं, एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के। मतलब डेफिनेशन क्या होगी? अ पार्टिकल्स कंटेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर्स ऑफ अ पार्टिकल। कि भाई मैक्रो सिस्टम क्या है? ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है क्या? लार्ज एटम्स, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से जो माइक्रो सिस्टम है ये क्या करेगा? ये सिंगल पार्टिकल्स ऑफ एटम को कंटेन करता है। किसको रखता है? सिंगल पार्टिकल्स ऑफ एटम को रखता है। अब ये जो सिंगल पार्टिकल्स ऑफ एटम है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे कि फ़र्ज़ करो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है अलग से,
ऑक्सीजन बॉन्डिंग में अगर हम एक सिंगल एटम के बारे में बात करें तो हमारे पास ये इस तरीके से चीज़ों को शो करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो मैक्रो सिस्टम के अंदर है, तो मैक्रो सिस्टम में हम 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं। कौन कौन से भाई? वॉल्यूम को देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं और प्रेशर को देखते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इस माइक्रो सिस्टम में, तो माइक्रो सिस्टम में असल में अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम सारे आ जाते हैं एनर्जीज। तो यह तक था हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन असल में कि हमने क्या क्या देखना। उसके बाद जो हमारे पास ये जो थर्मल फिज़िक्स है, ये स्टडी कैसे करते हैं? थर्मल फिज़िक्स को हम किस बेस के ऊपर स्टडी करते हैं? जो हमारे पास वो जो बेस है थर्मल फिज़िक्स की, या वो जो हम स्टडी कर रहे हैं वो असल में क्या है? वो हमारे पास सबसे पहले जो है मेन चीज़ वो एवोगाड्रो नंबर के बारे में हमें बता रहा है कि जो एवोगाड्रो नंबर्स हैं हमारे पास ये क्या होते हैं। बेटा आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर को हम Na से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये थर्मल फिज़िक्स था। अब ज़रा इसकी जो है ना डिस्कशन को हम नोट्स के ज़रिए देख लेते हैं कि इसमें से अगर सवाल पेपर में आ जाए तो आप इसको किस तरीके से प्रिटेंड करोगे, किस तरीके से आप इस चीज़ को लिखोगे, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की कि भाई हीट क्या है, हमने हीट के बारे में देखा कि हीट क्या होती है, फिर हमने टेम्परेचर के बारे में देखा। अब जो हमारे पास सबसे पहले बेसिक आइडिया था इंट्रोडक्शन में वो क्या था? थर्मल फिज़िक्स का, जो कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी एंड हाउ इट्स बिहेवियर फॉर मैटर, कि किस तरीके से, मेन चीज़ क्या है कि किस तरीके से ये पार्टिकल्स के साथ बिहेव करती है, वो क्या कहलाती है? वो थर्मल फिज़िक्स में हम देखते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप ये लिख सकते हो। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो बेटा ये जो एप्लीकेशंस हैं ये इसका एक और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ अ थर्मल फिज़िक्स। तो आप देखो कि हमारे पास कौन कौन सी इसमें एप्लीकेशंस पाई जाती है। हमारे पास इसमें एयर कंडीशंस हैं, टरबाइन्स हैं, पम्प्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इंजन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं एंड प्रिपरेशंस ऑफ अ फूड हो। उसके बाद हमारे पास सिस्टम में जो हम बात कर रहे थे उसका डिफरेंस आ जाता है। ये भी बेटा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारा बेटा आपके इंट्रोडक्शन में मौजूद है। तो देखो सबसे पहले हम मैक्रोस्कोपिक के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या कहता है? इट इज़ अ स्टडी इन विच अ सिस्टम कंटेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नाउन एज अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। कि भाई एक ऐसा सिस्टम जो कि क्या कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को रख रहा है। और इसके अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो बेटा इसमें हमें क्या है कि हमें उसके इंडिविजुअल मोशन को स्टडी नहीं करना पड़ता, ठीक है। हम क्या करते हैं? बाहर से ही वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, प्रेशर को मुहैया कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसके अंदर जाके नहीं देखना पड़ता। लेकिन अगर यही चीज़ हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेटा ये चीज़ करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? इसमें हम कंटेन कर रहे होते हैं किस चीज़ को? बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे ज़रा स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है कंटेन की, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? इंक्लूड कर रहे होते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ को। कौन कौन सी हैं? जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज आ गई मेरा बेटा, और हमारे पास कौन सी आ गई? हमारे पास मोमेंटम्स आ गए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इनकी बेटा इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। किसकी? एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल आ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टडी ऑफ थर्मल फिज़िक्स। हम जो है थर्मल फिज़िक्स क्या है, हम किसको स्टडी करें, क्या वजह है? तो कहते हैं थर्मल फिज़िक्स क्या है? वी डील विद द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। कि भाई थर्मल फिजिक्स में हम क्या करते हैं? पार्टिकल्स के ऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो उसके एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताते हैं, जिसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं क्या क्या चीज़ बेटा इंक्लूड होते हैं? एटम्स इंक्लूड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें सच है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम इसके अंदर डिस्कशन में देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो हमारे पास थी इंट्रोडक्शन। अब जो है मेन चीज़ असल में वो है ब्राउनियन मोशन, कि हमने जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करना है वो यहाँ से असल में हमने स्टार्ट करना है।
तो आप अगर बुक से निशान लगाना चाहो तो बुक से भी आप इसमें निशान लगा सकते हो कि बेटा ये जो आपका लास्ट वाला ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये बेटा आपको सारी उसने एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर उसने आपको थोड़ा सा गाइड इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है। तो कहता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होती है, ये थर्मल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि या तो भाई हेड होगा या तो वो टेल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसमें लेके चलते हैं पार्टिकल्स। और हमारे पास जो दूसरा है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस है, जो कि हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, गैस को किस तरीके से डील करती है। उसके ऊपर अगर बेटा देखा जाए तो ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में उसने बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑब्जर्व करता है, इसमें क्या चेंजिंग आती है, तो वो सारी चीज़ें इसने यहाँ तक हमें बताएंगे। ये बेटा इंट्रोडक्शन था आपका। इसके अंदर आपके पास जो है वो 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको दिखा दिए गए। ठीक है, अब हम अपने जो है असल में मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि क्या है, ब्राउनियन मोशन। इस ब्राउनियन मोशन को समझने से पहले एक छोटी सी वीडियो को देखते हैं जिसमें से वो बात आपकी असल में वो क्लियर हो जाएगी कि वो बात असल में करना क्या चाह रहा है। ठीक है जी मेरा बेटा, ये आपके पास एक छोटी सी वीडियो है। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सनलाइट है जो कि विंडो से ट्रांसफ़र कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें आपको वाइट कलर के जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये वो डस्ट पार्टिकल्स। और आप इनकी मोशंस को देखो, असल में आप अगर इनकी मोशन को देखो तो नीचे आपको मोशन दिखाई जा रही है। जो आपके पास मोशन क्या है, वो रैंडम मोशन में मूवमेंट कर रहा है। अब ये जो हमारे पास जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर असल में आपको जो है ना मॉलिक्यूलर की मोशन दिखाई गई है। इस मॉलिक्यूलर मोशन के अंदर हमारे पास असल में हो क्या रहा है, असल में हमारे पास आपको एक एटम दिखाया जा रहा है जिसके अंदर हमारे पास पहले से पार्टिकल्स मौजूद हैं। उसके साथ क्या हुआ, एक डस्ट पार्टिकल आया और डस्ट पार्टिकल ने आके उसके साथ क्या किया, कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहा है। तो आप देखते हो कि जब ये कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहा है, जो ग्रीन वाला पार्टिकल है, तो ये क्या कर रहा है, एक जिगजैग रैंडम मोशन को परफॉर्म कर रहा है। इसकी कोई तरतीब नहीं है, ये जिस मर्जी तरीके से मोशन को कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक मोशन है, ब्राउनियन मोशन है, जो कि हमें बता रही है कि पार्टिकल्स किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो बेटा अब जो है हम इस टॉपिक को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, इसके फैक्टर्स को देखते हैं, ताकि जो है हमें इसको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ब्राउनियन मोशन है क्या, इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया। जी अब मेरा बेटा ये ब्राउनियन मोशन है, इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या आपने सेम इसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है, तो वो कहता है इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन था। इसने बेटा क्या ऑब्ज़र्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसने ऑब्ज़र्व किया अंडर अ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि माइक्रोस्कोपिक है जो इंसानी आँख नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसने ऑब्ज़र्व किया कि टाइनी पोलन पार्टिकल्स। बेटा पोलन पार्टिकल्स क्या होते हैं कि अमूमन आप देखते हो कि फ्लावर के पेटल्स के ऊपर जब उसको शेक करते हो तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपको गिरते हुए नज़र आ रहे होते हैं। असल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास पोलन पार्टिकल्स कहलाते हैं। कि या अगर हम इसको इस तरीके से भी लें कि मिसाल के तौर पे आपके पास मैं कहता हूँ ये एक गिलास है पानी का, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास लिक्विड फिल हुआ है। अब मेरा बेटा जब इसके ऊपर मैं कोई और लिक्विड अंदर डालूँगा तो बग़ैर शेक किए, बग़ैर इसको हिलाए, आप देखो कि जो लिक्विड है जो हम ऊपर से डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इंक डालता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, जो इंक है वो रैंडम मोशन में जाएगी, वो डायरेक्ट इस तरीके से मूवमेंट नहीं करेगी। असल में किस तरीके से मूवमेंट करेगी, वो ऐसे जा रही होगी या कुछ इस तरीके से चली जाएगी या कुछ वो ऐसे चली जाएगी, तो रैंडमली पानी में डिज़ोल्व होगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो यही चीज़ असल में उसने ये ऑब्ज़र्व किया। उसने क्या कहा, उसने इसको प्रूफ किया कि वो कहते हैं जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, एक मॉलिक्यूलर मोशन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मेरा बेटा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, द रैंडम या
जिगजैग मूवमेंट। आप इनमें से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। कहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, क्या है सबसे पहले मेन चीज़ क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ड्यू टू अ कंटिन्यूस कोलिजन। क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किससे कंटिन्यूस कोलाइड कर रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं बेटा सराउंडिंग वाले पार्टिकल से। क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग वाले पार्टिकल से मुस्तकिल टकरा रहे हैं। देखो किस तरीके से, मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास एक ये 3D बॉक्स बनाते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आप देखो कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल्स के बॉक्स के अंदर गैस पार्टिकल्स आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये ऊपर से जो ब्लू वाले आ रहे हैं ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब मेरा बेटा जब ये डस्ट पार्टिकल्स इस हमारे पास गैस के पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये जो पार्टिकल्स की मोशन होगी बेटा ये रैंडम मोशन होगी, जिगजैग मोशन होगी, कुछ इस तरीके की मोशन होगी या कुछ ये इस तरीके से जाएगा। मतलब कोई इसमें मोशन आप कह लो कोई नंबर वाइज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको इस तरीके से समझ लो जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं कहता हूँ जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई रैंडम है, रैंडम नंबर्स मैंने लेने हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 1 भी आ सकता है या 0 1 2 भी हो सकता है, कोई भी रैंडमनेस हो सकती है, 0 2 1 भी हो सकता है, तो कोई भी इसमें रैंडमनेस आ सकती है, ठीक है। तो इसको उसको नाम क्या दिया इसने इसको नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, पोलन ग्रेन, वाटर या डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये हमारे पास इसमें से है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ये तो पोलन ग्रेन तो हमारे पार्टिकल समझ आ गई, लेकिन ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, क्या फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फैक्टर्स को देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। तो सबसे पहले आप देखो तो हमारे पास इसमें आपको सवाल पूछा जा सकता है अलग से कि भाई राइट डाउन द फैक्टर्स इन अ उनके ब्राउनियन मोशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं या डिपेंड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको इसमें सवाल पूछा जा सकता है। अब मेरा बेटा तो आप देखो कि इसके अंदर अगर हम बात करें थे ब्राउनियन मोशन के फैक्टर्स के ऊपर, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। ये साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उसके मोशन को बयान करने में। किस तरीके से, अगर हम बात करें इसी मोशन को बयान करने में, तो आप देखो मिसाल के तौर पे मेरा बेटा एक हमारे पास जो है लार्ज पार्टिकल है, एक हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब मेरा बेटा इसको समझना किस तरीके से, मिसाल के तौर पे कि आपके पास जो है ये एक गिलास है, ठीक है जी, क्या है, अच्छा मैं कहता हूँ जी हमारे पास ये क्या है, एक गिलास है जिसमें हमारे पास क्या है, वाटर फिल हुआ, ठीक है, वाटर फिल हुआ। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और गिलास ले लेते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। अब आप देखो कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम शुगर को ऐड करते हैं। अब शुगर को किस तरीके से, इसमें शुगर को ऐड करने के दो तरीके। आप एक तरीके से क्या करते हो, इसमें छोटे से छोटे जो हमारे पास शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, आप एक सोल्यूशन में वो डाल देते हो और एक सोल्यूशन में जो है आप जिसको डल्ली कहते हैं, बड़ा शुगर का पार्टिकल्स, वो डाल देते हो। तो आप देखते हो कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी में क्या कर रहे होते हैं, डिसॉल्व हो रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू बेटा लार्ज पार्टिकल के जो लार्ज पार्टिकल हैं उसमें हमने देखा कि वो हमारे पास इतना डिसॉल्व नहीं हो पा रहा जितना तेज़ी के साथ हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं। तो क्या चीज़ हुई, देखो कहता है द मोशंस ऑफ अ पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन ऑन द साइज ऑफ अ पार्टिकल, कि भाई किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सबसे पहले उनके साइज पे डिपेंड करेगा। कौन से, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर शो अप फास्टर, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो फास्टर है किससे, बी एज कम्पेयर टू अ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ अ मोशन, कि भाई लार्जर पार्टिकल ऑफ मोशन में जो अगर देखा जाए तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्लो है, उसकी मोशन क्या है, स्लो है। तो उसके दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, विकोसिटी। विकोसिटी को अगर हम आम आसान अल्फाजों में कहें तो ये हमारे पास बेटा क्या कहलाती है, ये थिकनेस कहलाती है।
इसको अगर हम थोड़ा सा याद करें तो हमने क्लास 11 में इसको बड़े डिटेल से डिस्कशन की थी, जिसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशंस को देखा था, ठीक है, विस्कोसिटी को देखा था, फ्लूइड को देखा था। तो अगर हम यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर देखा जाए तो अगर हम देखें इसी सोल्यूशन के अंदर, ये जो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, अगर हम इसी सोल्यूशन में देखें तो मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास ग्रीन रंग का सोल्यूशन है ये वाटर है, और बेटा ये जो हमारे पास रेड रंग का सोल्यूशन है ये हमारे पास हनी है। तो आप ये देखते हो कि वाटर में और हनी में, तो वाटर जो है वो कम थिकनेस है एज़ कम्पेयर टू बेटा हनी के। हनी हमारे पास क्या है, ज़्यादा थिकनेस है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेटा इस वाले के। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल डिसॉल्व होगा वाटर में वो बहुत तेज़ी के साथ डिसॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पास हनी के। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। अब ये जो बार बार विस्कोसिटी का जिक्र आ रहा है तो बेटा मैंने नीचे क्या है विस्कोसिटी की छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है। वो क्या है, वो कहते हैं विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ अ रेजिस्टेंस। किस चीज़ का रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, कि भाई फ्लो ऑफ अ फ्लूइड है कि किस तरीके से वो फ्लूइड को रोकेगा, तो वो क्या है, वो हमारे पास असल में विस्कोसिटी कहलाती है। व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज लो, अगर हमारे पास क्या है कि विस्कोसिटी, फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, कम है, तो पार्टिकल क्या होगा, तेजी के साथ मूव करेगा। अगर यही चीज़ विस्कोसिटी हमारे पास क्या होगी बेटा, हाई होगी, तो पार्टिकल क्या है, वो स्लोली मूव करेगा। तो बेटा यहाँ तक हमारे पास क्या है कि ये ब्राउनियन मोशन की मौजूद थी। अब इसकी छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अंदर ये छोटी सी उसने साइड इंफॉर्मेशन दी गई है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इस मोशन को। कब एक्सप्लेन किया था उसने, 1905 के अंदर इस मेथड को या इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। उससे पहले लोगों ने इसको नहीं माना। कब ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1827 के अंदर। और कब इसको प्रूव किया जा रहा है, 1905 में। कौन कर रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन आके इसको प्रूव कर रहा है बेटा। उसके बाद इस पे जिसने काम किया वो एक फ्रेंच फिजिस्ट था, पर्नी एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या किया, वेरीफाई किया किसको, आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन को। 1905 में जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दी उसने उसी को प्रूव किया 1908 के अंदर। और बेटा उसको नोबेल प्राइज़ कब मिल रहा है, 1926 के अंदर। तो बेटा ये कुछ MCQs थे, इसको देख लिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास उस टॉपिक था ब्राउनियन मोशन का जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ। जब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।